नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टॉप 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काफ़ी काम आने वाली है, आपका टाइम भी सेव करने वाली है और आपके नॉलेज को बूस्ट करने वाली है। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आपका सच्चा साथी, सच्चा हमसफर, और आप देख रहे हैं अभिजीत टेक्निकल 4M। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर BI, पावर क्यूरी, मैक्रो, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए वीडियो की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरे पास एक डेटा है जिसमें आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय के नेम है, जनवरी में कितना सेल किया है, फेब में कितना सेल किया, मार्च में कितना सेल किया, और इन तीनों का टोटल सेल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको बोला जाए इन सारे डेटा में से यूनिक डेटा को अलग करके आप किसी दूसरे सीट में ले जाइए या किसी दूसरे वर्कबुक में लेकर आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ तो मैंने मान लीजिए एक छोटा सा डेटा लिया है एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप काम करते हैं तो वहाँ डेटा काफ़ी लार्ज होता है। ठीक है, तो यूनिक पहले हम जान लेते हैं यूनिक डेटा क्या होता है। यूनिक डेटा दैट मीन्स मान लीजिए ये हमारा नाम है अंकुर, अगर अंकुर है ना, इसको छोड़ के अगर ये पूरे डेटा में कहीं भी रिपीट नहीं है, यानी एक अंकुर छोड़ के अगर पूरे डेटा में ये कहीं भी रिपीट नहीं है तो अंकुर हो गया हमारा यूनिक डेटा। ठीक है, अगर मान लीजिए अंकुर कहीं यहाँ रिपीट है इस पूरे डेटा में तो ये हमारा यूनिक डेटा नहीं होगा। जैसे अंकुर यहाँ भी है आप देख रहे हैं और अंकुर हमारा यहाँ भी है, तो ये हमारा हो गया डुप्लीकेट डेटा, और हमें क्या चाहिए, यूनिक डेटा अलग करके ले जाना है। जैसे अमित, तो अमित आप देखेंगे यहाँ है बट और नीचे कहीं भी नहीं है ना, तो ये हमारा हो गया अमित यूनिक डेटा। तो इस टाइप से हमें सारा डेटा इनमें से अलग करके ले जाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यूनिक, लेकिन अगर आपके एक्सेल में यूनिक फॉर्मूला नहीं है, जैसे मेरे एक्सेल में यूनिक फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे कैसे करेंगे आइए जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। अगर मान लीजिए आपको यूनिक डेटा अलग करना है तो यहाँ हम नाम में लगा रहे हैं यूनिक डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपका डेटा कुछ दूसरा है, जैसे हो सकता है मोबाइल नंबर में आपको अप्लाई करना हो या आईडी नंबर में अप्लाई करना हो, कुछ दूसरा भी हो सकता है, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या जाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है लास्ट सेकेंड, फॉर्मेट ऑनली यूनिक या डुप्लीकेट वैल्यूज़। हम इसमें यूनिक सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में हम कोई भी कलर दे देंगे। ठीक है, ओके करेंगे और ओके, तो आप देखेंगे जो जो डेटा हमारा यूनिक है वो कलर से हाईलाइट हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं ये डेटा मेरा हाईलाइट नहीं हुआ, यानी ये हमारा यूनिक डेटा नहीं है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डुप्लीकेट इन सारे डेटा में अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हैं श्याम यहाँ भी है और श्याम यहाँ भी है, तो ये हमारा यूनिक डेटा नहीं हुआ। तो इस टाइप के डेटा को हमें अलग नहीं करना था, हमें क्या करना था, यूनिक डेटा को अलग। तो ये अभी मेरा कलर से हाईलाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे और ये हम फिल्टर बाय कलर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा इतना सारा यूनिक डेटा हो गया, कॉपी करेंगे और दूसरे सीट में ले जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी थी टिप नंबर 1। चलिए टिप नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेते हैं। होम पे जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से हम क्लियर इसको कर लेते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे डेटा में से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें निकालना है टॉप 3 ऐसे एम्प्लॉय कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो हमारा देखेंगे टोटल सेल ये है, तो इसी में से हम टॉप 3 आइडेंटिफाई करेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो हम करेंगे क्या, इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, रैंक फॉर्मूला, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा कैसे हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को देखिए। रैंक के थ्रू भी हम रैंक फॉर्मूला के थ्रू भी हम आपको हाईलाइट करके दिखाएंगे, और नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा भी टॉप 3 हम कैसे हाईलाइट करते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हम फिर से यहाँ न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा क्या है, देखिए फॉर्मेट ओनली टॉप या बॉटम रैंक्ड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टॉप है, अगर टॉप 3 करना है तो हम यहाँ 3 प्रेस करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ कलर चूज कर लेंगे जो सा भी और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो हमारे टॉप 3 एम्प्लॉय हैं उनका कलर यहाँ हाईलाइट हो चुका है। तो फिर से आप फिल्टर लगा के सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बोला जाए टॉप 10, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा आप पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तभी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पूरे रेंज में अप्लाई होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, मैनेज रूल में आएंगे, यहाँ आप एडिट रूल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप टॉप 3 की जगह यहाँ आप 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लिख देंगे तो क्या होगा, जो हमारे टॉप 10 एम्प्लॉय हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, ओके करिए, तो आप देखेंगे हमारा टॉप 10 एम्प्लॉय हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। ठीक है, अब चलिए हम अपने टिप नंबर 3 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे,
उसके बाद क्लियर रूल्स पे आएंगे और यहाँ क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी। अब इसको हम फॉर्मूले के द्वारा कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रैंक फॉर्मूला, इक्वल टू रैंक हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, नंबर, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और पूछ रहा है कॉमा रेफरेंस, यानी रेफरेंस हम यहाँ से यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया है, F2 नंबर को सेलेक्ट किया है सबसे पहले, उसके बाद हमने रेंज सेलेक्ट किया है। तो ये क्या करेगा, ये नंबर की पोजीशन इस रेंज के अंदर देख के और यहाँ पर लेके आ जाएगा, ठीक है। कॉमा, अब हमारा ऑर्डर है डिसेंडिंग और असेंडिंग, ठीक है। अगर हम 0 लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये करेगा क्या, जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 1 मानेगा। जैसे हमने अभी डिसेंडिंग दिया 0, तो ये क्या ब्रैकेट बंद किया, तो ये देखिए जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है इसको 1 मानेगा। हम इसको फ्रीज कर देंगे रेंज को, नहीं तो हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, तो रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है ये देखिए ये हमारा 1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इससे छोटी जो वैल्यू है उसकी पोजीशन हमारी क्या होगी, सेकंड। तो देखिए इससे जो छोटी पोजीशन है आप ध्यान से देखें, ये देखिए हमारी सेकंड आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ 0 की जगह अगर हम यहाँ 1 कर दे तो 1 क्या है, असेंडिंग, यानी असेंडिंग क्या हुआ, छोटे से बड़े। तो ये क्या करेगा, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है उसको 1 बना देगा। ये देखिए अभी आप देखिए मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो 1 आप देखेंगे ये हमारी इन सारे रेंज में ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, यानी ये एम्प्लॉय सबसे कम सेल किया तो इसकी पोजीशन हो गई 1। क्योंकि हमें ऐसा भी बोला जाता है कि टॉप 10 ऐसे एम्प्लॉय बताइए जिन्होंने सबसे कम सेल किया है। तो ये हमारा पहला एम्प्लॉय हो गया जो सबसे कम, ये हमारा दूसरा एम्प्लॉय हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। और कभी कभी हमें ऐसा भी बोला जाता है कि टॉप 10 ऐसे एम्प्लॉय बताइए जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया हो। तो सबसे ज़्यादा जो सेल किया हमें उसे 1 बनाना है, तो इसमें हमें आज 0 लगाएंगे। अगर हम 0 नहीं भी लगाएंगे तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम यहाँ 0 नहीं लगाएं। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको इसने क्या किया, 1 बना दिया। ये देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, टॉप 10 ऐसे एम्प्लॉय आ गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना होगा, अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब मान लीजिए अगर हमें टॉप 3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे रैंक, ठीक है। हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा हाईलाइट कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिएगा। नंबर हमने इसे सेलेक्ट किया, राइट। उसके बाद कॉमा रेफरेंस, रेफरेंस में हमने क्या लिया, दिस, ये हमने पूरा ले लिया, ठीक है। इतना ले लिया हमने। ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ही चलेगा क्योंकि हमने टॉप 3 एम्प्लॉय को निकालना है जो ज़्यादा सेल किए हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद और इस रेंज को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को, इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहले सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आप जाएंगे न्यू रूल्स में, ठीक है। यहाँ जाने के बाद हम लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ हम गए। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। इतना काम, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेस देन, क्योंकि हमें टॉप 3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ हमने लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर जो रैंक फॉर्मूला जब हम ड्रैग करते हैं तो 1 2 3 तो आएगा ही आएगा रैंक। तो लेस देन 3 है तो वहाँ हमारी क्या हो जाएगा, वैल्यू ट्रू होती चली जाएगी। और जब ट्रू होती जाएगी तो वो क्या करेगा, इसे कलर करता जाएगा, अगर हम यहाँ कलर दे देंगे तो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको बोला जाए टॉप 5 तो आप यहाँ क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे। टॉप 10 तो लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे, ठीक है। तो हमें टॉप 3 निकालना है तो हमने लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे टॉप 3 वैल्यू हमारी हाईलाइट हो चुकी है। चलिए अपने टिप नंबर 4 की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेते हैं। कभी कभी आप आइकन पे आके करते हैं या आइकन सेट पे अपने अकॉर्डिंग आइकन भी करते हैं, तो ये भी आप खुद से मैनुअली कर सकते हैं। इसको आप मैनेज रूल्स पे जाना है, ठीक है। न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ है। इसमें आप यहाँ क्या करेंगे, ये आइकन सेट कर लेंगे। इसकी कलर ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको आइकन स्टाइल दिया, जो आपको आइकन स्टाइल रखना आप चूज कर सकते हैं। जैसे हम इसे रख लेते हैं, ठीक है। इसमें यह लिखा है व्हेन वैल्यू इज, यहाँ से आप मैनुअली इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो हम व्हेन वैल्यूज इज, हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, अगर ये वैल्यू 400 से ऊपर है,
ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इस पे आएंगे तो लेस देन 4, व्हेन वैल्यू लेस देन 400, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो जब यहाँ आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज का है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 400 से ऊपर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, तो ग्रीन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा। तो जब हमारी वैल्यू लेस देन 400 रहेगी, लेस देन 400 एंड ग्रेटर देन, हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन मान लीजिए हमने कर दिया 300, ठीक है। तो क्या होगा, 400 से कम अगर वैल्यू होगी तो येलो हो जाएगी, और 300 से ज़्यादा रहेगी तो भी वैल्यू येलो होगी, यानी 400 से 300 के बीच में वैल्यू क्या होती रहेगी, येलो होती रहेगी, ठीक है। और उससे नीचे अगर कोई वैल्यू है 300 से नीचे तो वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो इस तरह आप खुद से अपना कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए अभी होगा क्या, मैंने क्या किया था, 400 से ऊपर की वैल्यू देखिए ग्रीन हो गई थी, ठीक है। 400 से 300 के बीच जो थी हमारी येलो थी, और 300 के नीचे जितनी भी वैल्यू है वो देखिए रेड है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 300 तो ये क्या था हमारा येलो, 298 तो ये देखिए क्या रेड, और 400 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है, जैसे 450 करेंगे तो ये देखिए ग्रीन। तो इस टाइप से आप अपनी भी डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए डेटा, है ना। चलिए अपने टिप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा नेम है, इस नेम में अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे रमेश नाम के जितने भी लोग हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो इस तरह आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। तो हम करेंगे क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स में आएंगे, और यहाँ हमारे पास एक क्या है आपका फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यानी जो मिला जुला हुआ है। सेल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वैल्यू भी हो सकती है, जो हमारा वैल्यू को अगर आप करना चाहते हैं जो मिली जुली वैल्यू हो, या स्पेसिफिक टेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ हमारा क्या है, स्पेसिफिक टेक्स्ट है, तो हम इसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ कंटेनिंग ऑप्शन, हम नॉट कंटेनिंग, बिगनिंग विथ, एंडिंग विथ, ये क्या है, इस ऑप्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। कंटेनिंग मतलब अगर मिला जुला है, जैसे हमने यहाँ लिखा रमेश, तो अभी होगा क्या, और हमने कलर दे दिया ये, तो जो रमेश के साथ जितने भी वर्ड होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए रमेश पाठक, रमेश सिंह, ये हाईलाइट हो गए, ठीक है। फिर हम मैनेज पे, एडिट पे आके आते हैं। उसके बाद क्या है, कंटेनिंग के बाद नॉट कंटेनिंग, अगर नहीं मिला जुला है, क्या नहीं मिला जुला है, यहाँ आपको वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जिसमें रमेश नहीं है, ठीक है, नॉट कंटेनिंग यानी रमेश नहीं है, वो बाकी सारे हाईलाइट हो जाए। तो अभी होगा क्या, ये देखिए सब हाईलाइट हो गए रमेश को छोड़ के। अब देखिए जिसमें रमेश मिला था वर्ड में, उसको छोड़ के बाकी सारे हमारे जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गए। इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। दूसरा हमारा क्या है, आइए उसके बाद है हमारा बिगनिंग विथ। बिगनिंग विथ मतलब हो गया आपका, जैसे मान लीजिए अगर कोई एन से स्टार्ट हो रहा है, एन आई से स्टार्ट हो रहा है, वो हाईलाइट हो जाए, या कोई ए से स्टार्ट हो रहा है वो हाईलाइट हो जाए। ओके करेंगे तो देखिए ए से जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे वो देखिए हाईलाइट हो गए, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर पूरे को सिलेक्ट करेंगे, मैनेज रूल्स पे आएंगे, एडिट पे आएंगे। उसके बाद क्या है, एंडिंग विथ, यानी एंडिंग विथ अगर मान लीजिए एंडिंग विथ हमारा जो टी से एंड हो रहा है, या आपका कुछ और भी डेटा हो सकता है इसमें, जैसे टी की जगह आपका हो सकता है आर हो, एच हो, या राम हो लास्ट में, या मान लीजिए आपको कोई टाइटिल हाईलाइट करना है, जैसे सिंह जितने भी टाइटिल हो हाईलाइट हो जाए। तो जैसे आप यहाँ सिंह लिखेंगे, एंडिंग विथ सिंह, तो वो क्या होगा, जो हमारा सिंह से जितने भी टेक्स्ट एंड हो रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अगर टी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं आपका सिंह, चलिए सिंह ही लिख देते हैं, ओके। तो अभी होगा क्या, जितने भी सिंह से हैं वो देखिए हाईलाइट हो गए, एक ही लोग सिंह है तो वो हाईलाइट हो गए। तो इस तरह आप इसका यूज़ करके ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे टाइटिल पाठक के कितने लोग हैं, या तिवारी के कितने लोग हैं, या सिंह के कितने लोग हैं, या आपका इमरान के कितने लोग हैं। इस टाइप से आप टाइटिल भी हाईलाइट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।